हे गाइस, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। तो आज हम ड्रैगन गोड सीरीज को फिर से कंटिन्यू करने जा रहे हैं। तो जैसे कि हमने प्रीवियस एपिसोड में देखा था, ज़ुआन्यू और जिजू कल्टीवेट करने लगते हैं। ज़ुआन्यू अब अकेले कर पा रहा होता है उस एनर्जी को यूज जो कि उसने नाना के साथ और वुलिन के साथ सीखा होता है। वो फिर बोल जाता है कि अब हम यू से मिलने के लिए तैयार हैं। तो एपिसोड नंबर 214 की स्टार्टिंग होती है। वो यू के पास जाते हैं। यू बोल रहा होता है कि काफी ज्यादा टाइम बाद मैं तुमसे मिल रहा हूँ लान। वेल, तुम वर्दी हो प्रिंसेस कहलाने के लिए, तुम्हें पता नहीं है। बट ऐसी बातें भी फैल रही थी कि तुम्हें लगी नहीं है ड्रैगन उस टूर्नामेंट में। क्यों टानलोंग की तो किस्मत ही खराब है अब उसकी हालत। वेल, क्या ही बोले। और उसकी जगह का पता नहीं, मतलब वो कहाँ पे है कुछ आइडिया नहीं है। मैंने ये भी सुना कि फर्स्ट सीट ने गिव अप कर दिया उसके ऊपर। ये सुन के वो दोनों हैरान होके बोल रही होती हैं, क्या गिव अप कर दिया, इसका मतलब क्या है। यू बोल रहा होता है कि क्यों टानलोंग काफी ज्यादा सीरियसली इंजर्ड था उस टाइम पे जब वो तुमसे हारा। जैसे तुमसे हारा तो फर्स्ट सीट काफी ज्यादा डिससेटिस्फाइड थी उस इंसान से, और फर्स्ट सीट ने एक तरीके से रिवोल्यूशन स्टार्ट कर दी है। और किसी भी सिटी के अंदर मतलब लोगों की हिम्मत नहीं है रिस्क लेने की और फर्स्ट सीट को ऑफेंड करने की। जॉनी सोच रहा होता है कि ड्रैगन्स वेल जरा भी अच्छे नहीं होते हैं। यू बोलता है कि ये अच्छी बात है कि तुम रिकवर कर चुके हो, मैं तुम्हें कुछ चीजें बताना चाहता हूँ। जॉनी पूछता है कि क्या हुआ। यू बोल रहा होता है कि फर्स्ट जो है उसने तुम्हें ऑर्डर दिया कि अगर तुम इंजर्ड हो तो तुम्हें रिकवर करने देना है, और अगर तुम ठीक हो जाओगे तो तुम्हें शेंगलोंग टाइम में भेजना है। वो तुमसे कुछ पूछना चाहता है। जॉन्यू बोलता है कि मुझे शेंगलोंग मतलब वहां पे जाना पड़ेगा। वो सोच रहा होता है कि फर्स्ट सीट जो है टियानलोंग का, उसने मुझे शेंगलोंग टाइम में जाने के लिए बोला। ये सिचुएशन क्या चल रही है। यू बोलता है और मैं चाहता हूँ कि तुम हमारे टियानलोंग अलायंस के लिए काम करो। जॉन्यू पूछता है कि टियानलोंग अलायंस क्या है। फिर जो हुआंग होता है वो सब कुछ बताने लग पड़ता है जॉन्यू को कि एक्चुअल में स्ट्रक्चर क्या है और पोजीशन क्या है टियानलोंग अलायंस की। जो स्ट्रक्चर है टियानलोंग अलायंस का वो काफी ज्यादा बड़ा है। टोटल में 18 ड्रैगन राइडर्स हैं उसमें। वो टियानलोंग क्लब है। फिर दूसरा पैट्रियाच मीटिंग है, उसमें मेजर ग्रुप्स हैं जिसमें एल्डर्स हैं, रिप्रेजेंटेटिव्स हैं। वो दिल्ली की मैनेजमेंट के लिए रिस्पॉन्सिबल है और पूरे प्लेनेट की भी। टोटल में 100 मेंबर्स है उसमें। बाद में फिर अलायंस ट्रूप्स आते हैं और उसमें 12 मेन सिटीज और बिजनेस अलायंसेस भी आती हैं। जॉनी सोच रहा होता है कि वेल काफी बड़ा है देखा जाए तो। जॉनी फिर उससे पोजीशन का सिस्टम पूछता है तो फिर हुआंग बता रहा होता है उसे कि जो ड्रैगन क्लैन है वो सुपीरियर ड्रैगन, मीडियम ड्रैगन और लोअर ड्रैगन में डिवाइड किया जाता है। सिर्फ जो सुपीरियर ड्रैगन होते हैं वही सिटी ओनर बन सकते हैं। ऐसे अपर ड्रैगन जो कि अपनी शेप को बदल सकते हैं वो बन सकते हैं सिटी ओनर। फर्स्ट सीट ने तुम्हें ऑर्डर किया है कि मतलब वो तुम्हें एक तरीके से कैंडिडेट बनाना चाहते हैं इस टाइटल के लिए। तुम सिटी लॉर्ड तक की पोजीशन पा सकते हो उसकी वजह से। जॉनी पूछता है कि जीजू का क्या फिर मतलब जीजू क्या करेगी। यू बोलता है मतलब हुआंग कि तुम दोनों ने ड्रैगन कंपटीशन में पार्टिसिपेट किया था। कॉम्बिनेशन कॉम्बिनेशन होता है, इसका मतलब जो चीज तुम्हें मिलेगी वो जीजू को भी मिलेगी। अलायंस ये चीज अप्रूव करती है। जो रील एक्शन होगा वो हर 5 सालों में होता है ताकि जो दूसरे ग्रुप से होने में मौका मिले। ऑफ कोर्स तुम पार्टिसिपेट नहीं करना चाहो तो नहीं भी कर सकते हो। हम ये रिकमेंड करते हैं कि तुम अभी भी अपनी कल्टीवेशन के ऊपर फोकस करो। ये सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट चीज है ड्रैगन एज अ ड्रैगन नाइट। तुम्हें जल्दी से जल्दी ताकतवर बनना है। जॉनी बोल रहा होता है कि हाँ मुझे भी लगता है कि मतलब मुझे कल्टीवेशन के ऊपर फोकस करना चाहिए अभी, और अभी रहने देता हूँ, मतलब रहने देती हूँ पोजीशन लेना। वांग बोल रहा होता है लास्ट चीज ये कि तुम्हारा जो ड्रैगन होल है वो बना दिया गया है। ये तुम्हारे लिए एक्सक्लूसिव ड्रैगन होल है। तो तुम्हें ओपनिंग सेरेमनी में पार्टिसिपेट करना पड़ेगा और बाकी के लोगों से बात बूत करनी पड़ेगी। ये काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट है तुम्हारी फ्यूचर की कल्टीवेशन के लिए। ओपनिंग सेरेमनी कभी भी हेल्ड हो सकती है। जॉनी सोच रहा होता है कि मुझे वेल बात बूत करनी पड़ेगी। मेरे को ये पता नहीं कि मैं कितनी ज्यादा ड्रैगन पावर को अट्रैक्ट कर सकता हूँ ड्रैगन गॉड की ब्लड लाइन से, पर मैं देखना चाहता हूँ कि एक्चुअली मैं कितना ज्यादा इंक्रीज कर सकता हूँ चीजों को। फिर वो बोलते हैं कि ठीक है पहले चलते हैं ड्रैगन होल की तरफ चलते हैं। हांग बोल रहा होता है मुझे लगता है ऐसे काम नहीं होगा, तुम्हें पहले शैनलोंग टाइम में जाना पड़ेगा जैसे फर्स्ट सीट ने ऑर्डर दिया है ड्रैगन हॉल में, उसके बाद ही जा सकते हो तुम। जॉनी से पूछते कि एक्चुअल ऑर्डर दिए किसने थे, फर्स्ट सीट ने दिए थे। वांग बोलता है कि जो ऑर्डर्स हैं वो टैनलोंग क्लब के थ्रू आए हैं। वेल जाना तो पड़ना ही है और कुछ नहीं कर सकते। जॉनी बोल रहा होता है कि ठीक है चलते हैं। वांग बोल रहा होता है कि मैं बता दूंगा टैनलोंग के उनको कि तुम्हें शैनलोंग सिटी से उठा लिया जाए। फिर ऐसे वो हुआंग को बाय बोल के चल पड़ते हैं, उठ चलते दोनों साथ में। जुजू पूछ रही होती है कि फर्स्ट सीट तुम्हें किस लिए ढूंढ रहा होगा। जॉनी बोल रहा होता है ये आसानी है गैस करने के लिए, पर ऐसा ना
हो कि उसने हमारी आइडेंटिटी के बारे में पता लगा लिया हो। जॉनी सोच रहा होता है क्या मतलब पूछता है, बोलता है एक तरीके से कि क्या वो मुझे उस ड्रैगन वर्ल्ड में ले जाने के लिए बुला रहा होगा। जिसू बोलती है और तुम्हें बताना ही पड़ेगा फेडरेशन को कि ऐसे ऐसे हो रहा है, मतलब सभी इन्फॉर्मेशन भेजनी पड़नी है उन्हें। और ये भी चीज़ कि हम ड्रैगन वर्ल्ड में जब जाएंगे तो हम वेल मैसेज उन्हें भेज पाएंगे कि नहीं, इसका पता लगाना पड़ेगा। जॉनी बोल रहा होता है कि वो सिचुएशन के बारे में तो पूछेंगे ही। वो ऐसे जा रहे होते हैं बातें करते करते ही जुजू ट्रांसफॉर्म हो जाती है, मतलब नॉर्मल बन जाती है अपनी फॉर्म में और जॉनी की पीठ पे बैठ जाती है। जुजू को एक तरीके से डर ही होता है कि एक्चुअल में उन्हें उनकी आइडेंटिटी के बारे में पता ना लग गया हो। वैसे मना कर रही होती है जाने के लिए, तभी जॉनी भी अपनी फॉर्म में कन्वर्ट होता है और बोलता है कि नहीं, जाना तो पड़ेगा ही, वरना जो भी हमने पाया है वो हम खो देंगे। टियानलोंग ने पहली बार हमें डाउट किया है, पर मुझे नहीं लगता चीजें ज्यादा खराब हो सकती हैं, तुम्हें चिंता करने की कोई जरूरत नहीं है, पर इस टाइम पे मुझे अकेले जाने दो तुम। जुजू बोल रही होती कि नहीं, अगर तुम जाना चाहते तो हमें साथ जाना पड़ेगा, तुम्हारे फादर ने मुझे जिंदगी जी दी है और तुम्हें बचाना मेरा फर्ज है, मैं तुम्हारे साथ जाना ही चाहती हूँ। वो कुछ ज्यादा सैड होके बोल रही होती है, मैं जानती हूँ तुम्हें कि तुम किस तरीके के इंसान हो, इसलिए प्लीज मुझे अपने साथ ले चलो। जॉनी देख के ऐसे स्माइल कर रहा होता है और बोलता है, जॉनी एक तरीके से मान जाता है कि मतलब जीजू को ले जाने के लिए। जीजू बोलती है कि अगर मैं तुम्हारे साथ हूँ तो वेल ठीक ही रहेगा, मैंने चाहती हूँ कि तुम चीजें अकेले फेस करो। वो फिर ऐसे ही उड़ के जा रहे होते हैं, उन्हें ड्रैगन राइजिंग प्लेटफॉर्म दिखाई देता है आगे। तभी तो ड्रैगन उनके ऊपर आते हैं। एक बोल रहा होता है कि शैनलोंग सिटी में उड़ना अलाउड नहीं है, तुम्हें चल के जाना पड़ेगा। वो वापस मतलब नीचे उतर जाते हैं जॉनी और जीजू। जॉनी पूछता है कि हम उड़ क्यों नहीं सकते हैं, और ड्रैगन बोलता है गोल्डन ड्रैगन प्रिंसेस। इंसान बोल रहा होता है कि ये ड्रैगन एसोसिएशन का ऑर्डर है, इसे मानना ही पड़ेगा। जॉनी बोलता है तो हमें कार लेके आओ ताकि शैनलोंग सिटी में हमें ले जाया जा सके, वहां पे हमें फर्स्ट सीट से मिलना है क्योंकि उसी का ऑर्डर है। तभी जॉनी को कॉल आती है, जो कि इंसान हेवन ड्रैगन क्लब का मेंबर होता है। वो पूछ रहा होता है मतलब एक तरीके से जॉनी को ले जाने के लिए, वो ऐसे बात कर रहा होता है उस इंसान से। वो इंसान बोलता है कि ठीक है तुम वेट करो, हम जल्दी तुम्हें पिकअप करने के लिए आते हैं। जॉनी बोलता है कि ठीक है, मैं इसी जगह पे वेट करता हूँ। वो दोनों ड्रैगन्स जॉनी की तरफ देख रहे होते हैं काफी ज्यादा प्यार से। जॉनी बोलता है कि तुम क्या कर रहे हो यहाँ पे, तुम क्यों अभी भी यहीं पे हो। वो ड्रैगन बोल रहा होता है कि ऑफ कोर्स प्रिंसेस तुम्हें प्रोटेक्ट करने के लिए यहाँ पे हैं हम, जब तक कोई आता नहीं तुम्हें ले जाने के लिए हम यहीं पे रहेंगे। वो काफी ज्यादा खतरनाक तरीके से जॉनी की तरफ देख रहा होता है। जिसु बोल रही होती है कि तुम सच में सभी को अपने प्यार में पागल कर देते हो। जॉनी ऐसे ही मतलब बहुत बुरा सा मुंह बना रहा होता है और गुस्सा भी होता है साथ में। वो बोल रहा होता है कि ड्रैगन इस तरीके की हरकत क्यों करते हैं। जिसु बोल रही होती है कि तुम हो ही इतने सुंदर कि अब लड़के भी क्या करें, मतलब हमेशा बेचारे जॉनी को छेड़ा जा रहा है यहाँ पे। फिर गाड़ी आ रही होती है आगे से, मतलब उनको ले जाने के लिए। वो जो कैरेज होती है उसे ड्रैगन चला रहे होते हैं और उससे वो इंसान निकलता है क्लब का। वो बाहर आके जॉनी को मतलब एक तरीके से ग्रीट करता है, फिर वो अंदर बैठ जाते हैं सारे ही। इंसान बोल रहा होता है ये मेरी टीचर की ड्रैगन कार है, मैंने सुना कि तुम यहाँ पे आ गए हो, तो फिर टीचर ने ऑर्डर किया कि तुम्हें ले जाने के लिए एक तरीके से ये कार भेजनी है। जॉनी पूछता है क्या शैनलोंग सिटी में उड़ना अलाउड नहीं है। वो इंसान बोल रहा होता है कि हम लोग नहीं उड़ सकते हैं, ये बैन इसलिए लगाया गया ताकि जो ड्रैगन राइडर्स हैं शैनलोंग सिटी के, उन्हें कोई डिस्टरबेंस ना हो। जॉनी सोच रहा होता है कि सभी के लिए ये जो ड्रैगनाइट्स नहीं है। सो गाइस ये एपिसोड इतना था, अब मैं नेक्स्ट लाता हूँ कुछ दिनों में, तब तक के लिए इंतजार करो, लाइक कर दो इस वीडियो पे। मिलते हैं आपसे कुछ दिनों में, तब तक के लिए बाय।